बॉडीगार्ड को भी चोट लगा और पत्थर भी फेंके गए हैं। पत्थर भी, रोड का ही पत्थर उठा के फेंका। लेकिन डीजीपी विनय कुमार से हमारी फोन पर मैंने ही बात की, उन्होंने कहा कि ये मामूली घटना है, कोई हमला नहीं हुआ है, रोड नहीं बनने को लेकर लोग आक्रोशित। गलत उनको फीडबैक दिया गया है। रोड तो ऑलरेडी बन रहा है और सारे गांव में 173 रोड अनुशंसा हमने किया, सारा रोड बन रहा है। ये गलत फीडबैक है और इस तरह के बिना जानकारी की एसपी की अकर्मण्यता साफ झलक रही है। 3 घटनाएं हमारे यहाँ घटित हुआ। ऐसी सारमाप में मेरे कार्यकर्ता को पीटा गया, जिस गांव में अभी मौजूद हैं गोवर्धन यादव के पुत्र को, एक भी अरेस्टिंग नहीं हुआ। कल विभीषण केवट की वो मार करके हमारा कार्यकर्ता है, मंडल स्तर का पदाधिकारी, वो हॉस्पिटलाइज हुआ, एक अरेस्टिंग नहीं है। लेकिन डीजीपी क्यों इसे हल्का बता रहे हैं? बहुत हल्का बता रहे थे, फोन पर बात हुई, वो अपने एसपी की अकर्मण्यता को छुपा रहे हैं। आपने बुलाया था एसपी को, मैं आप बोल रहे थे स्पेशल फोर्स भेजो, वो फोर्स आई, एसपी साहब आए? एसपी डीएम के सामने ही हंगामा कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। आईजी साहब भी आए थे क्या? उसके बाद कोई कार्रवाई हो रही है? अब पता नहीं ये लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं, चूंकि एक डिप्टी सीएम पर हमला है सर, ये बहुत बड़ी बात है। रविशंकर प्रसाद जी भी ने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। निश्चित तौर पर ये साफ झलकाता है कि राजद कांग्रेस की मानसिकता क्या है, किस तरह से वो बिहार में वातावरण लाना चाहते हैं। और ऐसे बूथ है प्रशासन पर सवाल है सबसे, ये ठीक है सर। ठीक है, क्या होगा? इसी के बेटा को पीटा गया था, बताओ क्या घटना है? घटना तो आए थे सर, उसके विरोध में जो है इन पर कुछ हमने इनके पर कुछ जो है अभद्र व्यवहार किया गया, मैंने जाति सूचक गाली दिया गया और जो भी किया गया उसके ऊपर में जो है, और इनके ऊपर मैंने कुछ बोलना चाह रहे थे तो सुरक्षा गार्ड उनको रोका, पकड़ने के बाद एक छोड़ दिया गया। तो क्यों पकड़ाया, इसके कारण जो है उसका परिणाम हुआ कि हमारे बेटा को दूसरे दिन गली में जाते हुए मारा। मतलब वोट नहीं देने के लिए ऐसा हुआ क्या? जी, क्यों लाया डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को गाँव क्यों लाया? आपने सुबह भी ये कहा था कि विरोध किया जा रहा है, वोट देने से धमकाया जा रहा है। निश्चित तौर पर। और देखिए, दलित अति पिछड़ा को पहले भी रोका जाता था, इधर एनडीए शासन में वो वोट देने लगे तो उनको लगा कि वो वोट हमको मिलेगा नहीं, इसलिए इस तरह की अकर्मण्यता। और तेजस्वी यादव ने कहा था कि लिख के ले लीजिए विजय सिन्हा नहीं जीतेगा। तो लखीसराय क्षेत्र की हर जाति की जनता जो शरीफ सज्जन लोग हैं वो विजय सिन्हा को आशीर्वाद देता है और हर बार जीतता है। लेकिन डिप्टी सीएम होने के नाते आपको इतनी सुरक्षा मिली है, उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ गोबर के निशान और तमाम चीजें। अब हम अपने पुलिस को अपने सुरक्षा को लाठीचार्ज कराते या गोली चलाते तो उसका मैसेज खराब जाता। हमने रोका, हमने अपने समर्थकों को भी कहा कि शांति बनाए रखिए, ये लोग जान के उन्माद पैदा करना चाहता है, ये जान करके चाहता है कि सामाजिक तनाव बढ़े और अराजकता फैले, जंगल राज लौटे। उसके बाद भी कुछ और गांव में भी आप गए थे, वहां पर भी कुछ में वहाँ का आरजेडी का एमएलसी अजय सिंह है। दारू पी करके जाके वहाँ के गांव के लोगों को गाली गलौज, हंगामा, रगेदा रगेदी, ये पूरी तरह से बौखलाया हुआ मानसिकता साफ झलक रहा है। आप एसपी और डीएम के खिलाफ भी बोल रहे हो, कायर है, एसपी है, डरपोक है। डीजीपी साहब ने सीधे इस मामले को हल्का बता दिया, आप जितना गंभीरता से बता रहे हैं। क्या प्रशासन भी आपको लग रहा है? बताइए कि इनके बच्चे के साथ, ये हमारा कवि जी हैं, यादव समुदाय से ही हैं, ये भी यादव अब हमारे साथ रहने वाले को पीटे तो विजय सिन्हा तो इतना कायर नहीं है कि मेरे लोगों को कोई धमका दे और हम चुप रहेंगे। तो प्रशासन इतना लचर क्यों रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये अभी चुनाव आयोग है लेकिन सरकारी तंत्र तो आपके ही है। नहीं, ये चुनाव आयोग और सरकार भी समीक्षा करेगी इससे मानसिकता के लोगों का। ठीक है, तो ये विजय सिन्हा साहब अभी भी एक बूथ पर पहुंचे हुए हैं। तो विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि सरकार भी समीक्षा करेगी, चुनाव आयोग भी समीक्षा करेगा और जैसे ही सरकार बनेगी बुलडोजर एक्शन होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। क्योंकि आज जो कुछ हुआ है इन 4 तस्वीरों के जरिए जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि हुआ क्या। विजय सिन्हा पहुंचते हैं और वहां पर अचानक उन पर अटैक हो जाता है लखीसराय में। अप्रत्याशित था, उन्होंने भी नहीं सोचा था। और उसके बाद आरोप लगता है आरजेडी समर्थकों पर कि उन्होंने जानबूझकर हो हंगामा किया और उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया। इसके बाद भी पूरा ये जो घटनाक्रम हो गया, उसके बाद भी जो तनाव था वो कम नहीं हुआ। तीसरी तस्वीर में आप देखिए, आरजेडी के जो एमएलसी हैं वो बहस करने लगते हैं, बात को बढ़ाने लगते हैं, जबकि पुलिस की मौजूदगी थी, पुलिस शांत कराने की कोशिश कर रही थी। पूरा जो स्थिति, जो हालात बने हुए थे उस पर
नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी एमएलसी बहस करने लगते हैं और ये बहस बहुत देर तक चलती है। चौथी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की बात अब हो रही है। ये कहा जा रहा है कि सरकार बनेगी तो बुलडोजर एक्शन होगा इन गुंडों पर। विजय सिन्हा ने कहा है कि आरजेडी के इन गुंडों पर एक्शन लिया जाएगा। अब ये जो पूरा लबो-लुआब है, देखिए आज जो चुनाव का दिन था, पहला चरण था, वोटिंग हो चुकी है पहले चरण के लिए और इसमें बहुत सारे बड़े चेहरे थे जिनके लिए वोटिंग हुई। विजय सिन्हा भी उन्हीं में से एक थे। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर किस तरह से वार पलटवार, किस तरह के रिएक्शंस आए, हुआ क्या था मौके पर लखीसराय में, डिटेल्ड रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं। चलिए रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको सीधे सुमित झा के पास लिए चल रहे हैं। वहां पर कुछ हलचल देखने को मिल रही है। सुमित, आप वहीं मौजूद हैं लखीसराय में जहां पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या अपडेट है, बताइए दर्शकों को। देखिए, मैं वो गाड़ी दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले यही इसी में सवार थे विजय सिन्हा और ये गाड़ी दिखाई जरा। इसमें गोबर के निशान अभी भी लगे हुए हैं, यहाँ पर शीशे पर गोबर के निशान। संतोष, थोड़ा आगे अगर आप दिखा सकते हैं, ये गोबर के निशान और यहाँ शीशे साफ तौर पर दिख रहे हैं कि अभी भी वो निशान लग रहे हैं। सर, बुलडोजर एक्शन की आपने बात कही थी, पूरी तरह से बिहार में गुंडा के छाती पर बुलडोजर चलेगा। मुजफ्फरपुर में एक बलात्कार किया था राजद का समर्थक, घर पर और उसका होटल पर बुलडोजर चलाए थे। और बिहार में सरकार बनेगी, इस तरह के गुंडे मानसिकता के लोग, हर समाज के अच्छे लोगों का बोलबाला होगा। अपराधी, गुंडा और भ्रष्टाचारी का कतई महत्व नहीं देंगे। आपको लगता है कि प्री प्लान, क्योंकि गोबर कभी हाथ में ऐसे लेकर तो अचानक नहीं, पत्थर हाथ में लेकर तो अचानक खड़े नहीं हो जाएंगे। तो प्लानिंग, देखिए बौखलाहट में जो उसके नेता प्रतिपक्ष बोले कि कभी नहीं जीतेगा और जनता जिता रही है, तो उनकी बौखलाहट किसी न किसी रूप में प्रकट हो रही है। तो लगातार आप गांव में घूम रहे हैं, 2 गांव की आप इंसिडेंट बता रहे हैं। देखिए, ये घटनाएं निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्लानिंग वे में कुछ लोग खेले हैं, लेकिन विजय सिन्हा इससे डरने वाला नहीं है। जनता का सेवक है, जनता के बीच कल भी था, आज भी है, कल भी रहेंगे। आखिरी सवाल, चुनाव आयोग से क्या मांग कर रहे हैं? चुनाव आयोग को निश्चित तौर पर संज्ञान लेनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं पर अगर जो पदाधिकारियों की अकर्मण्यता झलकती है तो उस पर एक्शन होनी चाहिए। ट्रांसफर निश्चित तौर पर ऐसे अकर्मण्य लोग, 3 घटनाएं हुआ यहाँ के, हमारा कार्यकर्ता पर इसी का सूरज पर मारपीट किया, गोवर्धन यादव के पुत्र हैं। अब बताइए कि कोई कार्यकर्ता किसी के गांव में आएगा? मेरा ही कार्यकर्ता। तो आप सुन रहे थे विजय सिन्हा को जो बता रहे हैं, उनके अंदर बहुत नाराजगी है इस घटनाक्रम के बाद और जाहिर सी बात है डिप्टी सीएम का पद है उनके पास, और इस बीच इस तरह का घटनाक्रम हो जाना बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है और वही गुस्सा उनकी बातों में आप देख रहे होंगे। सुमित झा जो हमारे सहयोगी उनसे बात कर रहे थे, लेकिन आखिर हुआ क्या था लखीसराय में जब विजय सिन्हा वहां मौके पर पहुंचे थे? अचानक स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई? आपको तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी बताने, रिपोर्ट देखिए। नारेबाजी करते लोग, गाड़ी पर कीचड़ और फेंकी गई चप्पलें। ये तस्वीरें बिहार के लखीसराय से हैं, जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ, वो भी तब जब वो इस इलाके से चुनाव प्रचार के लिए गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर कीचड़ फेंक दिया और कार को चारों तरफ से घेर लिया। विजय सिन्हा का आरोप है कि ये हमला आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने किया है। सुबह में 6:30 बजे मेरा पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया, शिकायत किया। हमने एसपी को खबर किया, एसपी आया, यहाँ कहा कि शांति है। 2 बूथ था, किसी तरह से एक पोलिंग एजेंट को ला के बैठाया गया। जब हमने आया और उनसे मिला तो कहा कि गांव में मोहल्ले में अति पिछड़ा और दलित समुदाय के लोगों को डरा धमका दिया। जब गांव बढ़ने लगे ये लोग आके हंगामा करने लगे, चप्पल जूता फेंकने लगे, गोबर फेंकने लगे, पत्थर फेंकने लगे। हमने एसपी को खबर किया, एसपी आते हैं, हम बात करेंगे। ये तमाशा कर दिया है इस गांव के अंदर। ये राजद के गुंडे लोग जब सत्ता में नहीं है तो इतनी इनका मनोबल बढ़ा हुआ है, और ऐसे लोग ये शायद भूल गए कि एनडीए सरकार सुशासन स्थापित करती है और शासन को चुनौती देने के छाती पर बुलडोजर भी चलेगा। अपने ऊपर हुए हमले को लेकर विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार बनते ही गुंडों पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री।